नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक कॉलम लिखा और पाकिस्तान के किसी अखबार में छपने के लिए नहीं भेजा। मीडिया के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक वो छपना भी नहीं था, इसलिए एक वेबसाइट नया दौर पे वो कॉलम भेजा। उसकी वीडियो शक्ल जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कॉलम का उन्वान है जमहूरियत बेहतरीन इंतज़ाम है। एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसी ज़माने में कुछ बुजुर्ग ये फरमाते थे कि बुरी जमहूरियत का इलाज मज़ीद जमहूरियत में पोशीदा होता है। इलेक्शन से पहले हमें भी बहुत शौक़ था कि इस मुल्क में खूब जमहूरियत पनपे, आवाम के वोट को तौक़ीर मिले, सिविल सुप्रीमेसी का नारा बुलंद हो। दो जमहूरी अदवार जैसे कैसे गुजर गए, अब तीसरा दौर आएगा और फिर राज करेगी खल्क़ खुदा वगैरह वगैरह। लेकिन बदकिस्मती से इस नाम नेहाद दौरे जमहूरी ने जहन से पार्लिमान की बालादस्ती का सारा फतूर ही ख़त्म कर दिया। अवाम के मैंडेट की हुर्मत वाला सारा खन्नास ही निकाल दिया। अब इस दौर में जमहूरियत एक निज़ाम नहीं, ये बस एक ढाल है जिसके पर्दे में मुतलकुल अनानियत जलवा अफरोज़ है, जिसकी आड़ में आमरीयत कहकहे लगा रही है। अगर तीसरे जमहूरी दौर में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए इंतखाबात मुतनाज़ा ना होते, इलेक्शन से पहले मीडिया पर 5 साल तक करप्शन, गद्दारी और कुफ्र के फतवे ना लगते, धौंस और धांधली से इलेक्टेबल्स को एक नौ आमोज प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना किया जाता, सियासी जमातों की क़यादत की बरसरे आम पकड़ धकड़ शुरू ना होती, इलेक्शन में इंतखाब मुनसिफाना होता, फॉर्म 45 मुयस्सर होता, धांधली को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे चल रहे होते, आरटीएस मुबैना तौर पर काम करना ना छोड़ देता, इंतखाबात के बाद मुतनाज़ा हलकों की रिकाउंटिंग की इजाज़त दे दी जाती, अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए नताइज में तातुल ना होता, नामालूम इशारों पर छोटी छोटी जमातों को इकट्ठा करके अलाइंस ना बनाए जाते, वोटिंग की रफ्तार को अज हद सुस्त ना बनाया जाता, तो हम इस हुकूमत और इस असम्बली पर ईमान लाते और जमहूरियत के सफ़र के एक और मरहले को सिद्क़ दिल से कबूल करते। इस सारे अमल में जो कुछ हुआ, ये नहीं कि किसी को इसका इल्म नहीं, सब जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है। अलमिया ये है कि इस सब के बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐवान लोटों से भर दिया गया और मीडिया इस मामले पर खामोश तमाशाई बना खड़ा है। उसकी वजह यह है कि सच बोलने वालों को अब नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। निज़ाम की कलम से हिफाजत करने वाले अब बच्चों की फीसों के लिए उधार पकड़ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जमहूरियत का नारा बुलंद करने वालों के लिए ये लफ्ज़ ताना बना दिया गया है। नैब से गलत फैसलों का पूछें तो कहते हैं कि जमहूरियत है, इसमें ऐसा ही होता है। अदालतों के मुतनाज़ा फैसलों की बात करें तो जवाब मिलता है कि जमहूरियत है, इसमें हमारा क्या कसूर है। गैर जमहूरी इदारों की पार्लिमानी अमूर में मदाखलत पर बात करें तो सब जमहूरियत की ढाल के पीछे छुप जाते हैं। उस्मान बुज़दार की नाअहली का जिक्र करें तो जमहूरियत का ताना दिया जाता है। कहते हैं कि जहर को जहर से ही मारा जाता है। इसी जमहूरियत के लिए लोग कुर्बानियाँ देते थे, इसी के लिए फांसी पर चढ़ते थे, इसी की खातिर कौड़े खाते थे, इसी के नाम के नारे लगाते थे और इसी की खातिर मुल्क बदर होते थे। अलमिया ये है कि ऐसे तमाम फितना परदाजों के लिए यही जमहूरियत कलंक का एक टीका बना दी गई है। वो जो आसिफ जरदारी कहा करते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो किसी और ज़माने और किसी और मुल्क की बातें होंगी। अब जो जमहूरियत हमारे यहाँ नाफिज है, ये अगर किसी से इंतकाम ले रही है तो वो पाकिस्तान के अवाम है, जमहूरियत पसंद हैं, अवाम की सुप्रीमेसी का नारा बुलंद करने वाले हैं, वोट को इज्जत दो का मुतालबा करने वाले हैं। अब जो कुछ हो रहा है उसका नाम जमहूरियत ज़रूर है, मगर नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। अब वही दौरे आमरीयत है, अब वही सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इंतकाम की सूरत है।
अब फिर आज़ादी इजहार जंजीरों में पाबंद सलासिल है। अब वही सियासी क़यादत से इंतकाम है जो आमरीत के अदवार की रवायत रही है। इस दौरे तारीख का अलमिया ये है कि सिसक सिसक कर जहाँ जमहूरी इदारों ने अपनी जगह बनाना शुरू की थी, वो जगह फिर मकबूजा हो चुकी है। हम मकबूजा जमहूरियत, मकबूजा मीडिया और मकबूजा पार्लिमान के दौर में जी रहे हैं। ये दौर ऐसा है जहाँ सांस लेने के लिए भी इजाज़त चाहिए, जहाँ बात कहने के लिए भी इज़्न दरकार है, जहाँ सवाल करने के लिए जान पर खेलना मुकद्दर हो गया है, जहाँ लफ्ज़ों, ख्वाबों और आवाज़ों पर पाबंदी है। जमहूरियत पसंद एक दूजे का मुंह तक रहे हैं, हक्का बक्का एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। अब मियाँ साहब चाहे जेल में अवाम के वोट की इज्जत का नारा बुलंद करें या आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो की कुर्बानियों की मिसालें दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक नया दौर जमहूरी है जो दरअसल जमहूरियत का लिबादा है, जिसके पीछे वही कुव्वत खंदाजन है जो माजी में भी आइन की बेतौकीरी कर चुकी है। अब जमहूरियत इस मुल्क में ना निज़ाम है ना इंतकाम है, अब ये बस एक मखसूस हल्के के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है।